कि हमारी बीजेपी है, हमारी बीजेपी आगे क्या किया हमारे लिए? कुछ तो होता ना कि ये सुविधा की है हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। बाप जी आने के बाद में तो बड़ी समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले कम थी अब बहुत ज़्यादा हो गई हमारे यहाँ पर कुत्ता और गंडूरा कोई मर जाता है नहीं, वही हरिजन को 150 रुपए देते तो डालता है, नहीं डालता है। ये नगर पालिका काम है यहाँ पर। पत्तापुरी के साथ है ना, जो मैं 2.5-3 महीने घूम के मैंने उनको जिताने की कोशिश की, पर आज में हमारी कोई सुनता ही नहीं है। रमेश जी को बोला, मेंबर है वो, चेयरमैन को खुद को जाकर नगर पालिका में बोला, कोई नहीं आता, क्या कर देंगे। ये देखो उनका घर में मेहमान ही नहीं बढ़ता है। पूरी जी खुद को जाके बोला तो वो भी बोल रही है कि कल आएंगे। गुलाब सिंह ने बोला तो वो कल आएंगे, चेक करेंगे, वो भी नहीं आ रहे। फोन कर करके परेशान हो चुकी, मैं खुद जाके आई हूँ, लेडीज बहुत सारी जाके आई है, तो किसी का कहना नहीं मानते हैं और नहीं मेरी सुनवाई। कितने टाइम से आप इनको बोल रहे ये 5 साल से ये दिक्कत आ रही है। 5 साल से ये आदमी बहुत परेशान है, ये गली पूरी परेशानी आ गई। उनके घर के ऐसे आसपास ऐसी गंदी वाड़ी हो तो वो बैठ सकते हैं क्या? खाना खा सकते हैं? हम कैसे खाएं? फिर वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, फिर ऐसे देखने कोई नहीं आते। नमस्कार, मैं हूं किशोर सोलंकी, आप देखें थार कॉर्निंग। कहने तो राजस्थान सरकार में डबल इंजन की सरकार है। विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पोखरण में भी विकास को लेकर वादे किए जाते हैं कि पोखरण नगर पालिका में विकास हुआ। कहाँ विकास हुआ? हमारे पास रोज किसी ना किसी शहरवासी का, वार्डवासी का हमें फोन आता है कि सर हमारी गली में आइए। ये आज फोन किया है वार्ड नंबर 16 का उन्होंने फ़ोन किया है कि सर आइए। सुबह से चौथा फ़ोन आ जाए तो हम अभी पहुँचे इनके पास और इनकी हालात दिखाते हैं। विकास की बात की जाए तो पोखरण नगर पालिका विकास की, ये आपको विकास दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वार्ड नंबर 16 की ये गलियाँ हैं, इसके अंदर ना तो सफाई कर्मचारी आता है, ना सीवर लाइन बिछी हुई है, ना रोड है, ना कभी रोडों की सफाई होती है। ये इनका आरोप। अब बात करते हैं इनसे, क्या कहते हैं और किन विकास के मुद्दों को लेकर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि मैंने आपकी गली में देख लिया, ना तो सफाई है, ना सीवरेज लाइन है, ना ही रोड बनी हुई है। कभी आपने अधिकारी को बोला कि क्या बोला? 10 बार बोला, 50 बार बोला, पर कोई आते ही नहीं है। क्या करूं? इनको बोला क्या? रमेश जी को बोला, मेंबर है वो, चेयरमैन को खुद को जाकर नगर पालिका में बोला, कोई नहीं आता, क्या कर देंगे। ये देखो उनका घर में मेहमान ही नहीं बढ़ता है, कोई आता ही नहीं है देखने के लिए। फिर क्या करे बताओ? अच्छा, ऐसी गंदीवाड़ी में अंदर कौन बढ़ेगा? कोई नहीं बढ़ेगा। उनके घर के ऐसे आसपास ऐसी गंदी वाड़ी हो तो वो बैठ सकते हैं क्या? खाना खा सकते हैं? हम कैसे खाएं? फिर वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, फिर ऐसे देखने कोई नहीं आते, फिर हम कैसे जिएंगे ऐसे बच्चों में? बताओ। बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं, औरतें गली में लड़ती हैं कि हमारे घर के आगे पानी कर दिया, तो पानी कहाँ डाले? फिर हम रोड पे ही जाएगा पानी, तो अंदर तो डाल नहीं सकते। फिर ये समस्या है मोटी मेरे तो। सीवरेज नहीं बिछी, लेकिन नाली का तो आपने बोला कुछ नहीं है, नाली है न सीवर है, कुछ भी नहीं है, सारी की परेशानी है ना। आपने जो सीवर नहीं बिछी है, अभी करोड़ों का टेंडर चला है पोखरण सिटी के लिए, लेकिन आपने नगर पालिका ये तो बोला कि भाई हमें सीवर नहीं है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक नाली से जोड़ दो। सब बोल दिया, वो सुना ही नहीं करते। जाते हैं जब बोलते हैं कि हाँ कर देंगे, करने के बाद फिर बाद में कुछ नहीं करते। कितने टाइम से आप इनको बोल रहे ये हो? 5 साल से ये दिक्कत आ रही है। 5 साल से ये आदमी बहुत परेशान है, ये गली पूरी परेशानी आ गई। ये रोड है, रोड है नहीं, नाली है नहीं, हरिजन है नहीं, देखा ही नहीं। हमारे यहाँ इतने साल हो गए, 10 साल हो गए। हरिजन को पैसा दे के कुत्ता को डलाना पड़ता है। ये स्थिति हमारी गली की। वापस क्या कह रहे हो? हमारे यहाँ पर कुत्ता और गंडूरा कोई मर जाता है नहीं, वही हरिजन को 150 रुपए देते तो डालता है, नहीं डालता है। ये नगर पालिका काम है यहाँ पर। वो भी 20 कॉल साफ सफाई के लिए बोलते हैं, गाड़ी 20 को कॉल करते हैं तब वो हरिजन आते आता हैं, है। और उनको भी कम से कम 100-200 रुपए पैसा दे के फिर उनको वापस लाके डलवाना पड़ता है। कोई काम नहीं होता है इधर। क्या कहें अपन? अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बोल मेरे नहीं है कि ये जो कह रहे हैं, ये नगर पालिका जो आरोप लगा रही, मेरे आरोप नहीं है, ये इनके आरोप है, ये इनके मन की दुख है जो ये आपको ये बता रहे हैं कि हम गली में रह रहे हैं, चाहे पोखरण नगर पालिका में रहे। इनका ये कहना है कि हम पोखरण नगर पालिका रहते ही नहीं। क्या स्थिति आप मौका देख रहे हैं? नगर पालिका इनको आरोप लगा रहे हैं कि ना तो हमारे कोई प्रकार के कर्मचारी आता है, यहाँ तक कि हमारा आवारा पशु या कोई मृतक होता है उसको भी हम पैसे दे के यहाँ से उनको बाहर भिजवाते हैं, डलाते हैं दूर। इतनी गंभीर हालत है। महिला से भी बात करते हैं, सबसे बड़ा महिला का मुद्दा रहता है। अभी एक बात चली थी कि भाई इस पानी की वजह से एक घर से दूसरे घर पर लड़ाई होती है। क्यों? ये पानी यहाँ से होकर उनके घर डालता है। ये बात सत्य है? सत्य है। मेरे ना एक नहीं, मैं 2.5 साल से इनके पास जा रही हूँ। पत्तापुरी जी के पास मैं चली गई, मैं चेयरमैन साहब के पास गई और कार्यालय 5 बार जाके 10 बार जाके आई हूँ, मेरी कोई सुनवाई करता ही नहीं है। क्या करूँ?
क्या बोलते हैं वो आपको? बोलते क्या है? वो बोलते हैं कि आपका वार्ड सर्वे हो चुका है, पर वार्ड सर्वे हो चुका होता तो आते नहीं, कोई कहीं सफाई करने के लिए आते ना, कोई नहीं आता है। फिर वो करके चले जाते हैं कि हो गया सर्वे, हो गया। कब आएगी वो, ये सफाई कब होगी? हम तो परेशान ऐसी है, रोजाना लड़ाई हो जाती है, लोगों का माथा फूट जाता है, तो फिर क्या करें? नहीं, इस पानी को लेकर लड़ाई पानी कितनी बार लड़ाई हो चुकी है? इसको पानी को लेकर कम से कम 10-12 बार हो गई है लड़ाई हमारी। गली में कोई पानी निकलने देता नहीं है, तो कहाँ निकाले हम पानी, बताओ अभी। और वंदना जी खुद, वो है ना अध्यक्ष, वो खुद आके चेक करके गई वापस, वो उसने कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा, वो भाजपा की अध्यक्ष है जो महिला मंडल है, महिला मंडल वाले, वो वंदना जी आके चेक करके गई, संतोष जी करके गया, कोई वापस तो कुछ बोला ही नहीं कि हम आएंगे और चेक करके। फिर बोल रहे हैं कि जैसे मतलब चेयरमैन साहब को बोलेंगे। चेयरमैन साहब को फ़ोन भी रोजाना मैं करती हूँ, वो सुनवाई नहीं करते थे, और उनके घर पे भी गई थी, और लेकिन नगर पालिका भी जाके आई हूँ, कोई सुनवाई करता ही नहीं है सर। देखो, बड़ा गंभीर आरोप है इनका, आरोप सत्य भी है। इस तरह लोग कहाँ जिएंगे? बच्चों के देखो, बच्चे भी बीमार मेरे पड़ते हैं, घर पे सब बीमार पड़ते हैं, क्योंकि पानी है ना, अंदर का पानी भी घर के अंदर का नालियों भरा हुआ है, और बाहर नहीं चलता है, जाता ही नहीं है। आपके वेस्टेज के यहाँ गटर खोदे हुए हैं। हाँ। बाकी ये जो पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है जो घर का है, किचन वगैरह, किचन वगैरह, नहाने का, कपड़े धुलते हैं, वो सब का पानी है। और जैसे कि गटर तो खोदा हुआ है, और यहाँ से वो सामने पार्क का खुना है, वहाँ तक ये सिविल लाइन आ चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ तक नहीं आती है। मात्र बात की जाए इस गली जी, प्रतापपुरी जी खुद को जाके बोला तो वो भी बोल रही है कि कल आएंगे। गुलाब सिंह ने बोला तो वो कल आएंगे, चेक करेंगे, वो भी नहीं आ रहे हैं। फोन कर करके परेशान हो चुकी, मैं खुद जाके आई हूँ, लेडीज बहुत सारी जाके आई है, तो किसी का कहना नहीं मानते हैं और नहीं मेरी सुनवाई करते हैं। देखो, बड़ा गंभीर आप ये बात कर रहे हैं पोकन विधायक को लेकर, महन प्रतापपुरी को। इनका कहना है कि महन प्रतापपुरी को ने खुद को बोल दिया, पोकन के विधायक है, 2 साल कार्यकाल उनका हो चुका है, 2 साल कार्यकाल को लेकर काफी बधाइयाँ चली गया, अच्छे कार्य हुआ, पोकन में बहुत लाखों करोड़ों का बजट आया है उसको लेकर। लेकिन जो धरातल की बात की जा रही है, मात्र ज़्यादा दूरी नहीं है, यहाँ से लेकर दीवार से लेकर यहाँ तक की ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर बात की जाए तो 100-200 फीट का पाइप है। इस वार्ड के पीछे एक वार्ड और एक गली है, उस गली के आप देख लो, पूरी ये जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये पोकन का सबसे ऊंचा महन प्रतापपुरी कार्यालय से ज़्यादा दूरी में, बहुत पास में ही है ये। वहाँ की स्थिति जो ये महिलाएं आपको दिखा रही है, वो बता रही, क्या कह रही थी आप? ये ना 2.5 साल से ये परेशान हो रही हूँ मैं, कम से कम। और प्रतापपुरी के साथ है ना, जो मैं 2.5-3 महीने घूम के मैंने उनको जिताने की कोशिश की, पर आज हमारी कोई सुनता ही नहीं है, क्या करे? बहुत आपकी बहुत ये गहरी पीड़ा है कि आप उनके साथ कार्यकाल में भी भागे, उनको जिताने के लिए भागे, लेकिन आपके खुद के भी सब गालियां बोल रहे थे, फिर भी मैं उनके साथ रही कि नहीं, कि हमारी बीजेपी है। हमारी बीजेपी आगे क्या किया हमारे लिए? कुछ तो होता ना कि ये सुविधा की हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। बाप जी आने के बाद में तो बड़ी समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, पहले कम थी, अब बहुत ज्यादा हो गई हमारी। चलो, आपका भी मकान पास में ही है, आपको भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। आपने भी कब किसी अधिकारी या आपके घर से किसी ने बोला आगे जाके? चलो, ये शायद बोलने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा हर किसी को बोलने के लिए था, पता नहीं सर कैमरा आता है लगता है कि क्या होगा। चलो, ये बहुत गंभीर मुद्दा था और बहुत सटीक समस्या उन्होंने बताई कि भाई इस वजह से हमारे घर में लड़ाई होती है, यानी 10 से 12 बार लड़ाई होती है, और हम परेशान हैं। हमने हर प्रकार से प्रयास कर लिया, चाहे नगर पालिका जानना हो, चाहे विधायक कार्यालय जानना हो, ऐसी कोई प्रयास नहीं रखा जो हमने किया नहीं। लेकिन समस्या जस के तस बनी है, नासूर समस्या बनी चुकी है पोकन की। ये पोकन के मैं आपको शायद वीडियो भी इंक्लूड करूंगा इस साथ चलते इस वार्डों का, आप इस वार्डों का वीडियो जरूर देखिएगा। मैं हूँ किशोर सोलंकी, आप देख रहे थार क्रॉनिकल। धन्यवाद।